अस्सलाम वालेकुम सामीन, वेलकम टू नोवेला चैनल। मैं हूँ इरम और एक इंतहाई दिलचस्प नावल के साथ नीलम का मरकत, जिसकी लिखारी हैं दीबा तबस्सुम। नीलम का मरकत एक फर्जी कहानी है जिसका ताल्लुक कहानियों की दुनिया से है। इसका कोई वाक़या, कोई किरदार हकीकी नहीं। तो आइए चलते हैं नावल की तरफ। रात गहरी और सर्द थी। मौसम सरमा की पहली बारिश थी। हर सू सन्नाटे और खामोशी का राज था। बारिश सिर्फ बरस नहीं रही थी, बल्कि छाजो छाज बरस रही थी, और इस तूफानी बारिश के खतरे का सबूत इसकी बूंद बूंद का तिरछा होना था। कड़कती बिजली घरों में बंद लोगों के भी दिलों को कपकपाने पर मजबूर कर रही थी। आसमान इतना स्याह रंग और अब्र आलूद था कि हर उठती नज़र सहमकर ज़मीन पर जम जाती थी। जहाँ इस बारिश ने सैलाब का मंजर पेश कर रखा था, हर बंदे बशर की ज़ुबान पर कलमा खैर था। रुए ज़मीन पर धड़कने वाला हर दिल कपकपा रहा था। ऐसे ही मंजर में कुछ हैरान कुन था। कुछ था जो ठिठकने पर मजबूर कर रहा था। कुछ था जो इस मंजर के खिलाफ था। कौन था वो जिसके अंदर इस होलनाक और धड़कते कलूब की धड़कनों में इर्ताश पैदा कर देने वाले इस तूफान ने भी हल्की सी दहशत कायम न की थी। चलते हैं फिर ऐसे किरदारों की दुनिया में, जहाँ खौफ भी कपकपाता है, जहाँ आंसू भी अश्क बहाते हैं, जहाँ आहें भी सिसकती हैं, जहाँ एक फ़िरौन की बादशाहत है। हाँ, फ़िरौन, 21वीं सदी का फ़िरौन। शायद नहीं, बल्कि यकीनन नहीं। फ़िरौन ने तो घर घर का बच्चा मारा था, और इस शख्स ने इसने तो हर घर का चिराग बुझाने में कोई कसर ना छोड़ी थी। इसने बच्चे, औरतें, जवान, बुजुर्ग, किसी को न बख्शा था। वो बख्शने वालों में से था ही नहीं। इस हिसाब से तो ये शख्स फ़िरौन से भी बदतर था। वो इंसान नहीं था। वो खुद को इंसान नहीं कहता था। वो तो वो था कि जिसको देखकर चलते खून की गर्दिश थम जाए, जिसको देखकर चलती नब्ज़ रुक जाए, जिसको देखकर सिर्फ खून आए, दहशत हो और रूह कपकपा जाए, जिसके बारे में इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की अफवाज, पुलिस और खुफिया इदारे भी सबूत इकट्ठा करने में नाकाम रहे थे। मगर पाकिस्तान के कानूनी इदारों में भर्ती नौजवान कम हिम्मत नहीं थे। हर मिशन की नाकामी पर भी वो हिम्मत हारने वालों में से ना थे। पाक अफवाज में चाहे वह फ़ज़ाई हो या बहरी, पुलिस चाहे वो किसी भी सूबे की हो, या खुफिया एजेंसियाँ जिसमें ISI ने अपना लोहा मनवा कर दुनिया में अपनी धाक बिठा रखी है, हर कानून का मुहाफ़िज़, कौम का मुहाफ़िज़, हमवक्त अपनी वर्दी का फ़र्ज़ अदा करने को तैयार था। मगर अब तक सवाए नाकामी और शिकस्त के कुछ हासिल ना हुआ था। कड़ 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 बिजली की चमक ने इस घुपसियां अंधेरे में एक लम्हे को रोशनी कर दी थी। एक हल्की सी चिंगारी की मानिंद ये बिजली कड़की और इस वसीता इमारत का जीना चढ़ते एक मगरूर शख्स के मजबूत लेदर के जूतों पर पड़ी। बिल्कुल स्याह रंग के जूते। इसकी चाल से ही तकब्बुर, घमंड और गरूर टपक रहा था। वह अकेला ये जीने तय नहीं कर रहा था। बिजली एक बार फिर पूरी होलनाकी से कड़की थी। एक बार फिर रोशनी पैदा हुई, जो सीधा इस शख्स के साथ घसीटे जाने वाले एक कथई रंग के लिबास में मलबूस नौजवान पर पड़ी थी, जिसकी हालत से बाखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि उस पर चंद लम्हात कबल बुरी तरह तशद्दुद किया गया है। इस नौजवान की शर्ट इस कदर फट चुकी थी कि इसका तन ढांपना नामुमकिन हो चुका था। इसकी कमर पर गर्म लोहे के आले से जैसे किसी ने बेदर्दी से निशान डाल रखे थे। इसके जिस्म पर मौजूद निशान चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रहे थे कि इसे लोहे की जंजीरों से पीटा गया है। होंठ फटे पड़े थे, यहाँ तक कि निचले लब का गोश्त उमड़कर मुंह से बाहर लटक रहा था। नाक से खून की लकीरों की मानिंद बह चले जा रहा था। इसके पैर नंगे थे, जिनके तलवों पर आबले पड़े थे। मोटे मोटे दाने पानी से भरे पड़े। जैसे जैसे वो मगरूर देवता इसे जीनों से घसीटता ऊपर ले जा रहा था, इसके जिस्म से खून बह बहकर इन रास्तों पर अपना निशान छोड़ रहा था। कदमों की धमक इस 3 मंजिला पोसीदा और कदीम इमारत के रिहाइश गाहों से मीलों फासले पर मौजूद इमारत में गूंज रही थी। वह मगरूर देवता इस नौजवान को गर्दन से दबोचे हुए था। फिर भी इसके चेहरे पर कहीं मुशक्कत के आसार न थे। इस शख्स के पीछे स्याह वर्दियों में मलबूस, हाथों में लेदर के दस्ताने पहने और भारी A47 राइफल्स थामे मजबूत जूतों से धमक की आवाज़ पैदा करते कोई 10-12 अफराद थे। इनके चेहरे छुपे हुए थे। वह मगरूर देवता अचानक तीसरी मंजिल के सिरे पर आकर रुक गया था। बारिश अब भी अपने तमाम तर खतरात समेत बरस रही थी, बल्कि पहले से भी ज्यादा तेज बरस रही थी।
एजेंट 37 टेल योर पार्टनर टू ओपन द डोर। इस शख्स की आवाज़ में रौब था। इसने ब्लूटूथ एयरफोन इसके कान में घुसेड़ते करख्त और कड़क आवाज़ में हुक्म सादिर किया था। ऐसी कड़कदार आवाज़ कि बिजली की कड़क भी इसके मुकाबिल मध्यम हो गई। नौजवान ने ज़ोर से नफ़ी में सर हिलाया। इसकी सांस तक उखड़ रही थी, मगर दिल में एक ही आवाज़ की गूंज थी, अपने देश की मिट्टी के लिए अपने जिस्म में मौजूद खून की आखिरी बूंद भी बहा दूंगा। यही अज़्म था और यही हौसला। इस मगरूर देवता ने एजेंट 37 की गर्दन के गिर्द अपनी गिरफ्त और मजबूत कर ली, इतनी मजबूत कि इसके मुंह से खून के फवारे निकल पड़े। मान इसकी नज़र लकड़ी के मजबूत दरवाजे पर पड़ी। बसीदा इमारत में इतना नया और मजबूत दरवाज़ा। वो शख्स मगरूर चाल चलता आगे बढ़ा। इस दरवाजे पर फिंगरप्रिंट डोर लॉक था। एक फातिहाना मुस्कुराहट ने इसके अनाबी होंठों की तराश में हलचल मचाई थी। इसने नौजवान को देखा, जिसकी आंखों में अचानक खौफ उतर आया था, एक अजीब सी सोगवारी, सब हार जाने का दुख और गम। वो ज़ोर ज़ोर से नफ़ी में सर हिलाने लगा। इसकी हालत पर वो मगरूर देवता कहके लगाने लगा, पुरइसरार कहके। ऐसी खोखली आवाज़, ऐसा खालीपन था इन कहकों में कि वहाँ मौजूद हर शख्स को वहशत होने लगी। फिर अचानक वह खामोश हो गया। चेहरे पर संजीदगी छा गई, जैसे काली घटा हो। आंखों में खून उतर आया। लहू रंग आंखों से इस नौजवान को अंदर तक जांचने के बाद इसने इसका हाथ अपने सफ़ेद मजबूत हाथों में थाम लिया, जिसकी पुश्त पर भूरे रंग के बाल ही बाल थे, जिनको देखकर इन हाथों की सख्त गिरफ्त और मजबूती का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता था। अब वो इस नौजवान का हाथ फिंगरप्रिंट डोर लॉक की तरफ बढ़ा रहा था। मुल्क के मुहाफिज के हाथों में इतनी सकर ना थी कि अपनी 3 माह की मेहनत पर पानी फेरते इस शख्स को रोक सकता। आंसू कतरा कतरा बहने लगे। इसे अपनी आने वाली दर्दनाक मौत नहीं रुला रही थी। इसे अगर रोने पर कोई चीज़ मजबूर कर रही थी तो वो नाकामी थी, शिकस्त थी। वो हार गया था, अपने मुल्क का दफा ना कर सका था, वो इस मिट्टी का कर्ज ना चुका सका था।